काश मैं आपको देख पाती, प्यारे डैडी। फिट फूड ही मेरी वाइब है, ये मुझे बैलेंस रखता है। मुझे केचप और डांस दोनों पसंद है। कौन जीतेगा? फिट फूड या पार्टी में? चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है? ओके गर्ल्स, अपने एक्ट्स रेडी कर लो। फैमिली डे शो सिर्फ 3 दिन बाद है। और याद रखना, कोई रिश्तेदार नहीं लाए तो पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। कमाल है। हेलो? सबसे ज्यादा यही चुभता है। हाँ बोलो, जाओ ऑयल माइन और पीस लेकर आओ, ठीक है? और कुछ बिगाड़ मत देना। डैडी हाय। देखो, हाँ हे स्वीटी, रेडी हो? आज स्पा और कोरियोग्राफर के साथ रिहर्सल भी है, बहुत मजा आने वाला है। ये टीना, क्या तुम चलोगी? ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, मुझे अभी मैथ का होमवर्क करना है और फ्लोर भी साफ करना है। अरे ये सही कह रही है, जाओ जाओ अपना काम तो कर लो। हाँ, नहीं थैंक्स, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। एक्सप्लेन नहीं कर सकती पर बाय सभी को। बाय। हाँ सच में। बाय। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? हाँ, वो तुम्हें लेने क्यों नहीं आते? मेरे डैड वो तो नेवी में है, वही मैटर करता है। क्या वो वही सेलर है जो गया और कभी वापस नहीं आया? तुम्हें इससे क्या मतलब है? उप्स, लगता है कुछ गिरा दिया है तुमने। डैड, आई मिस यू। ओह, कितना स्वीट है। तुम लोग कभी नहीं समझ सकते। बेचारी लड़की, कोई डैडी नहीं। तो डेट कैसी लगी तुम्हें? अच्छी थी, मजा आया मुझे। और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी आया था। वो ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। वाह, कितना इंटरेस्टिंग है। शायद मैं भी एक कीड़ा हूँ, धीरे धीरे प्यार में पड़ती हूँ। हाय। हाय टीना, हाय। ये मिलो जैक से, ये एक प्रोफेसर है। हेलो प्रोफेसर। हेलो टीना, वैसे मुझे बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें गाइडेंस दे सकूं। मेरी स्टडी क्लासेस में आओगी? नहीं थैंक्स, माइक्रोब्स पहले ही अपने घर पर देख लिए हैं। जैक, बुरा मत मानना, टीना थोड़ी तीखी सी है लड़की। सच में? हाँ, पर ये ना बहुत स्मार्ट है। सिर्फ 14 साल की है पर ऑलरेडी इतनी मैच्योर। एक्चुअली आज मैं 15 की हो गई हूँ। सरप्राइज। ओह हाँ 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 हाँ, मुझे तो पता था, ये ऑब्वियस है। सरप्राइज तो रात में ही है ना। तुमने ऑलरेडी सरप्राइज कर दिया। मुझे लगा था पिछले साल से बेकार नहीं होगा, कम से कम पिछले साल एक क्लोन तो था। हाँ, मेरा एक्स ही क्लाउन था। तुमने मुझे न्यू इजाल देने का प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, हम शायद वो अगले वीकेंड ले सकते हैं। सब कुछ कितना ज्यादा महंगा हो गया है। ठीक है, हमेशा यही होता है। किटी, तो फिर हमें कुछ प्लान करना चाहिए ना। तुम्हारी बेटी का बर्थडे है तो कुछ अच्छा करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं ना। कैसा रहेगा ये? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सबसे ज्यादा बेकार माँ हूँ? नहीं, कैसी बातें कर रही हो? देखो तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें तो ये कीड़े भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। नहीं। यहाँ एक बॉक्स था पापा की चीजों का, मुझे वो ढूंढना होगा। ये रहा वो। माय डियर टीना, ये तो पोएम है। ओह गॉड, ये तो पापा ने लिखी है। तुम मेरी रोशनी हो, मेरा चमकता सितारा,
सब अच्छा ही अच्छा होगा। जहाँ पर तुम होगी मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी मुस्कान सबसे प्यारी। जानती हूँ आप फैमिली डे पर जरूर आते मेरे प्यारे पापा, और वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते या ये जोर से चिल्लाते, मेरी प्यारी डॉटर। सो नहीं रही हो छोटी आउल? ये सब तो बस यूं ही माँ। तो बताओ जैक कैसा लगा? अच्छा नहीं है बहुत? प्रोफेसर है वो, मुझे तो प्रोफेसर्स बहुत पसंद है। बिल्कुल बोरिंग, टोटल स्कूल नर्ड वाइब्स। रियली? हाँ, कभी फ्लावर्स भी नहीं लेके आता है मेरे लिए, एक डेज़ी भी नहीं। हाँ, अच्छी बात नहीं है। तो नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो ना। मॉम, मेरे डैड कहाँ पर हैं? क्या हम फिर से वही बात करने वाले? मॉम, मैं 15 की हो गई हूँ, मुझे जानना है कि मेरे डैड कौन है, कहाँ है और वो हमारे साथ क्यों नहीं है। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है नहीं है, मैं डिसाइड करूंगी। आज मेरा बर्थडे और मुझे बर्थडे गिफ्ट में मेरे डैड का एड्रेस चाहिए बस। ओह रियली? हाँ तो फिर ठीक है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, रख लो इसको। ये क्या है? ये एक फोन बुक है, खुद ही ढूंढ लो अपने पापा को। उनका नाम था मिस्टर गोल्डमैन। अरे सिर्फ नाम से क्या होगा? ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी। मॉम, क्या हुआ है? मेरा ब्रेकअप हो गया। किससे? ज़ैक के साथ। और किसके साथ होगा? तुम ही ने कहा था ना कि वो नर्ड है, बोरिंग है, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं, तो मैंने उसे छोड़ दिया। अच्छा, तो अब ये भी मेरी ही गलती है हमेशा की तरह। सही है मॉम। तुम सोच सकते हो, लेकिन उसने मुझे रोका भी नहीं, सॉरी भी नहीं बोला, ये भी नहीं कहा ब्रेकअप मत करो। लेकिन मॉम। अच्छा, रो नहीं, चुप हो जाओ। ये डिसीजन आपने लिया है तो इसे हैंडल भी आप ही को करना होगा ना। तुम कितनी मैच्योर हो टीना, और कभी कभी एक बुढ़ी औरत की तरह बात करती हो, और कभी कभी मुझे सिर्फ एक हक की जरूरत होती है। ओके मॉम, अब आप रो मत, ठीक है? मैं यहीं पर हूँ और जांच को अगर फर्क पड़ेगा तो वो जरूर आएगा। तुम्हें लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, आप बहुत प्रिटी हैं, बहुत काइंड हैं। एक बार पता है, एक बार कॉलेज में ना मुझे एक लड़का पसंद आया था, बहुत अच्छा था, लेकिन मॉम उसने मुझे देखा तक नहीं था। खैर, अभी मुझे अपने डैड को ढूंढना है और कुछ नहीं। हाँ, इनकी तो अलग ही प्रॉब्लम्स है। हद है, हमें से बच्चा कौन है? बस डैड को ढूंढना है। अरे ये एड्रेस कहाँ पर पड़ेगा? अरे मेरा फोन भी डेड हो रहा है। ओ नहीं, हमेशा मैं ही, इतनी अच्छी किस्मत है मेरी। हे टीना, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वैसे तुम यहाँ रहती भी नहीं हो। मैं अपने डैड को ढूंढ रही हूँ एक्चुअली। एड्रेस है क्या तुम्हारे पास? अरे कहाँ, एड्रेस भी नहीं मिल रहा और फोन भी डेड हो गया। आजा देखते हैं, मैं मदद करता हूँ। ये तो एक बड़ी मिशन लग रही है। ओके थैंक्स। वैसे ये लो, एक सीक्रेट फ्यूल फॉर गर्ल्स ऑन इम्पोर्टेंट मिशन। ये पसंद आएगा तुम्हें। आज मैं फाइनली आपसे मिलने वाली हूँ पापा। ठीक है टीना, गहरी सांस ले और अब बस तुझे गेट नॉक करना है। हाँ बेटा, मैं मदद कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या मिस्टर गोल्डमैन यहीं पर रहते हैं ना? हाँ, वो मेरे हस्बैंड है। क्या बात है? मैं उनकी बेटी हूँ। क्या? सॉरी, पर क्या तुम श्योर हो? मुझे लगता है। ठीक है, अंदर आओ। मेरे हस्बैंड थोड़ी देर में आएंगे, तुम उनका वेट कर सकती हो।
ओह, आपका घर कितना कोजी है। थैंक यू। तुम्हें पानी चाहिए या कुछ खाने के लिए लाऊं? अगर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मैं अभी लाती हूँ। वाह, ये बहुत ज्यादा है। हेलो। हाय मिस किटी, मैं ईवा बोल रही हूँ। क्या टीना घर पर है? क्या? नहीं, वो तो स्कूल गई है। नहीं, वो फर्स्ट पीरियड में तो नहीं आई। नहीं, क्या कहा? ओह माय गॉड, कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गई या भाग तो नहीं गई? मिस किटी, आप प्लीज पैनिक मत करो। उसने बस फर्स्ट पीरियड ही मिस किया है। हाँ, लेकिन उसने कभी क्लास नहीं मिस की। हाँ, इसलिए तो मैं वरीड हूँ। ठीक है, अगर मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको कॉल करूँगी। हाँ, स्ट्रेंज, बिल्कुल स्ट्रेंज। ओए भुलक्कर लड़की, किसने अपना टैबलेट छोड़ा यहाँ? थैंक्स डैड। वैसे क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना सैड क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। पक्का? कहो तो किसी को निकाल दूं या कहो तो किसी को सस्पेंड कर दूं? बस नाम तो बताओ एक बार। डैड, टीना मिसिंग है। उसका फोन ऑफ है और उसकी मम्मी भी नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। क्या? चलो कार में चलो, चलते हैं उसे ढूंढने। कहाँ गई? टीना, तुम कहाँ हो? हेलो किटी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। जैक, मेरे पास तुम्हारी साइंस की पूरा वाली नर्ड वाली बातों का टाइम नहीं है। मैं तो कुछ इंटरेस्टिंग बता रहा था। तो मैं क्या करूँ? नाचो बैठ के। मेरी बेटी मिसिंग है। अरे चली कहाँ गई वो? तुमने कॉल करके देखा उसे? ऑफ कोर्स किया, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। तो फिर हमें एक काम करना चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। शायद वो मुझसे नाराज थी, इसीलिए घर छोड़ के भाग गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसका ही दिमाग खराब हो गया होगा। हेलो मिस किटी, ईवा बोल रही हूँ। मेरे पापा को पता है कि टीना कहाँ है। कहाँ? वो अपने फादर के साथ है। क्या? मेरे डैड और मैं उसके पास जा रहे हैं। मैं भी आ रही हूँ, जरा तुम रुकना मेरे लिए। किटी, अरे कहाँ जा रही हो? चलो ठीक है, अब केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा? शायद। सैंडविच के लिए थैंक यू, ये बहुत अच्छा है। इसमें ट्यूना और एग है। मेरे बेबी को पसंद है। मुझे लगा तुम्हें भी पसंद आएगा। अच्छा लगा। तुमने कहा था तुम ड्राइंग करती हो। मैं मोस्टली उन लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ जिनसे कभी मिली ही नहीं, लेकिन हाँ, लाइफ में मिलना चाहती जरूर हूँ। तुम्हारे पापा की बात कर रही हो? हाँ, मैं हमेशा उन्हें इमेजिन करती हूँ। हेलो डार्लिंग, मैं घर आ गया। हाय स्वीटहार्ट। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? हैरी, ये टीना है। हेलो। जरा बताओगी टीना आखिर चाहती क्या है? टीना कह रही है वो तुम्हारी बेटी है। एक बात बताओ, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि स्ट्रेंजर्स को घर में मत बुलाया करो। मैं बस आपसे ही मिलने आई थी यहाँ पर। मैंने तो कभी पहले तुम्हें देखा भी नहीं। तुम मेरी बेटी नहीं हो। हैरी प्लीज, वो सिर्फ एक बच्ची है। एक तो तुमने स्ट्रेंजर को घर के अंदर बुला लिया। तुम क्या पागल हो गई हो क्या? चुप हो जाइए आप दोनों, प्लीज। काश मैं आपसे मिलने आई ही नहीं होती डैड। हद होती है यार। हैरी प्लीज काम डाउन। तुम मुझसे दूर ही रहो। मुझे अपने डैड को ढूंढने नहीं जाना चाहिए था। मुझे बस उन्हें अपनी ड्राइंग्स में ही रखना चाहिए था। दोस्तों, हर बच्चे को बहुत अच्छी पेरेंट्स मिलने चाहिए। अगर आप एग्री करते हैं तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी। टीना बेटा, तुम मिल गई। तुम ठीक हो? मैं परेशान हो गई थी। क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आखिर तुम सोच क्या रही थी? कुछ नहीं, बस अपने दिल की सुन रही थी, लेकिन शायद गलत किया। ओ टीना, सिली गर्ल, तुम अकेली क्यों गई? अपने फादर को जानना चाहती थी। आखिर कौन है वो? टीना, वो आदमी तुम्हारा डैड नहीं था। क्या? सॉरी स्वीटहार्ट, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि वो कहाँ पर है।
तुम्हें पता था और तब भी तुमने मुझे नहीं बताया, पर क्यों? मैं डर गई थी कि तुम मुझसे मिलोगी तो डिसअपॉइंट हो जाओगी बेटा। मुझे तो लगता है टीना का रियल डैड उस आदमी से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शायद। मॉम प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है। तो फिर ठीक है, चलो एवा और मैं भी दोनों साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच, मैं अपने डैड से मिलने वाली हूँ। तो क्या अभी? हाँ तो क्या हुआ, फिर चलते हैं ना। ठीक है चलते हैं। टीना मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। ये डाला नीला कलर और अब बन गया, मास्टरपीस बन गया। ये बढ़िया। मेरी पेंटिंग खरीदने के लिए खरीदार आए क्या? एग्जीबिशन तो कल था, आज क्या करने आ गए ये लोग? ठीक है, चलो देख के आता हूँ कौन है। हेलो डॉनी। कीटी? अरे टीना! हाय डैड। तो आखिरकार तुम मुझे मिलने ही आ गई मेरी बेटी। और तुम, सब कुछ ठीक तो है ना किटी? तुम कैसी हो? अब जब तुम लोग आ गए हो तो देखो मेरी पेंटिंग्स देखो, हम साथ में मिलकर इसे बेचेंगे, ठीक है? कल मेरा ऑक्शन होने वाला है, ज्यादा पैसे आ गए तो फिर हम माला माल हो जाएंगे, समझ रही हो ना? बताया था ना तुमको, वियर्डो है पर बहुत अच्छी भी है। मेरे पास पार्टी करने के लिए बढ़िया स्नैक्स है। वो क्या? देखो ये पिज्जा और ये कोक, जो चाहे ले सकती है। और मेरे पास और भी कुछ है। और क्या है मेरे पास, याद नहीं आ रहा है मुझे। पिज्जा बेस्ट आइडिया है कोक के साथ, है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। और किटी तुम कुछ खाओगी? नो थैंक यू, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ये सब आपने बनाई है? हाँ बिल्कुल। ये पिज्जा है स्पेस में, और ये स्पेस में सॉस वाले अंकल भी हैं, देखो। सच में ये सब मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या सच में? हाँ हाँ, मैं भी पेंटिंग करती हूँ, बहुत अलग अलग तरह की। तो फिर तो हम दोनों सेम हैं। तो कभी मिलकर साथ में पेंटिंग करेंगे ना, ठीक है? और फिर मैं तुम्हारी पेंटिंग का भी ऑक्शन लगाऊंगा और वो भी करोड़ों में बिक जाएगी, देखना। तो मिलकर हम मजनू भाई की तरह पेंटिंग बनाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम उसे अपनी कोरियल बनाएं? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। तो आप स्कूल के फैमिली डे पर जरूर आइएगा, टैलेंट डे है उस दिन। तो क्या वहाँ पर पेंटिंग भी करेंगे? हाँ, उस दिन के लिए हमें फैमिली में एक कॉमन हॉबी चाहिए होगी, और मोम के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं। मैं यही खड़ी हूँ बाय द वे। ओप्स। तो क्या हम सच में चलेंगे? ओहो, सोचिए जरा, आप और मैं पेंटिंग करते हुए। बढ़िया लगेगा, मजा आएगा बहुत। हम दोनों मिलकर ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाएंगे कि कल के ऑक्शन में लाखों रुपए छाप लेंगे। परफेक्ट, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ डैड। ओके टीना, अब हमें चलना होगा। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। टीना, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो अब। ओके बाय डैड। बाय बाय। तो फिर मिलेंगे कल मीटिंग में। थैंक यू सभी को, मॉम और मैंने मिलकर ये तैयार किया है। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस हमने बहुत प्यार से बनाई है। अब मिलते हैं नए एक्ट से। और जोर से किड्स। मॉर्निंग में फ्रूट, रात में सलाद, फिगर टाइट बनाइए। और टेस्टी भी और यम्मी भी। मैं वही करती हूँ जो बॉडी चाहती है, और लॉट्स ऑफ एम्पायर कुकीज टू। ये दोनों तो टोटली पागल है। हाँ हाँ, पता है ईवा, आज यहाँ पर मेरे रियल डैड आ रहे हैं। नो वे। और तुम्हारे पापा? That's awesome। मेरे डैड यही है। हाय टीना, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वेट, लगता है कि वो आ गए। हाय डैड। पापा आप आ गए, लव यू। किटी, ये क्या है? ये तुम्हारा पहला पति है? हाँ, पर वो मेरे लिए नहीं, टीना के लिए आए हैं। चलो बंद करो, मैं मेरे सामने ये नहीं देख सकता। अरे बस,
जैक, तुम्हें सब लोग देख रहे हैं। सब ठीक है, कैरी ऑन। तुमने मुझे धोखा दिया है बस। जैक, जरा शांत हो जाओ तुम। टीना, हमें घर जाना होगा। आई एम सो सॉरी, हम बाद में मिलते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी बेटा, बहुत सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। मॉम और मैं तो वैसे भी कभी कुछ नहीं करते हैं। उन्हें ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई टैलेंट और ना ही जरा भी पेशेंस। कोई बात नहीं, खुशी की बात यह है कि हम दोनों मिल तो गए। हाँ, वही मैटर करता है। थैंक यू सभी का। ओ देखो कौन आया है, टीना और उसके पापा। इन्हें पहले आना चाहिए था। चलो स्टेज पे चढ़ जाओ, कम ऑन, आ जाओ। हेलो एवरीवन, मिलिए मेरे डैड से। मैं और मेरे डैड मिलकर एक पेंटिंग बनाएंगे। पापा रेडी हैं? हाँ। बाप रे, इतने सारे लोग और सब लोग मुझे एक साथ घूर रहे हैं। पापा ये नॉर्मल है। हाँ, ये हमें घूर रहे हैं, ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे। पापा आप डरिए मत, कोई हमें पकड़ने नहीं आया है। आप परेशान मत होइए। ये तो मेरी वीडियो भी बना रहे हैं। पापा ये बस स्कूल है। टीना, ये मुझे मार देंगे, मैं जा रहा हूँ। उस आदमी को क्या हो गया? लगता है कुछ तो ठीक नहीं है उसके साथ। टीना उसकी नर्स लग रही थी। आप भाग क्यों आए हैं? वापस चलिए वहाँ। उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए। अगर उनको पता चल गया तो मुझे ले जाएंगे और जेल हो जाएगी। क्या नहीं पता चलना चाहिए? यही कि वो क्रांतिकारी पेंटिंग मैंने बनाई है। अगर सरकार को ये पता चल गया तो मुझे जेल हो जाएगी। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो बस एक स्कूल इवेंट था ना। नहीं, ये सारे के सारे शरीफ के ही लोग हैं। जैसे इन्हें पता चलेगा वो पेंटिंग मैंने बनाई है, मुझे अंदर कर देंगे। पापा क्या हुआ है? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तूने सब किया, मैंने नहीं किया। हाँ, तू ही कर रहा था। मैंने पेंटिंग नहीं बनाई, तू नहीं बनाई है। मैंने नहीं देखा था, मैंने सब देखा था। मैं क्रांतिकारी नहीं हूँ, तू क्रांतिकारी है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, सरकार तुझे मार देगी। पापा को क्या हो गया है? नहीं, मुझे मत मारो। पापा चलिए, आप रोड के बीचों बीच चलिए, यहाँ से चलिए। किटी, क्या तुम सीरियस हो? इस डब्बे में आखिर है क्या, पता है? क्या बात है? तुमने उसे यह दिखा के अपने पहले पति को बुलाया क्यों? अरे मैंने नहीं बुलाया, टीना ने बुलाया था उनको। तुमने उसे मजबूर किया। तुम चाहती थी कि वो आ जाए और मैं चले जाऊँ, सही है ना? ज़्यादा बकवास मत करो, वो उसके पापा हैं। वो एक्साइटेड थी उसके लिए। सिर्फ वही नहीं, तुम भी उसके लिए एक्साइटेड थी। तुम तो अब समझा। तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने के लिए रीजन चाहिए था, इसीलिए उसे बुलाया। मुझे किसी से भी प्यार नहीं है। मैं तो थक चुकी हूँ बुरी माँ बनने से। अब मुझे सब समझ में आ गया। हमारे बीच जो था वो था ही नहीं। हेलो। हाँ, कौन? क्या? कहाँ है वो? किटी, क्या हो गया? परेशान क्यों? हॉस्पिटल से कॉल आया था, टीना वहाँ है। क्या हुआ मेरी बेटी को? उसका कवर से एक्सीडेंट हो गया है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? और ये सब मेरी गलती है। मैं हमेशा चाइल्डिश रही हूँ, अपने बारे में सोचती हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये बस एक एक्सीडेंट था जो सबके साथ हो जाता है। बस अब बहुत हो चुका है। अब मैं भी मैच्योर हूँ। ओहो, तुम मैच्योर थी, अब लगता है और ज्यादा हो गई। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट जैक। अब चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। टीना, मेरी सनशाइन, कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ मॉम। अब हमें तो तुम्हारी चिंता हो गई थी। वैसे मैंने सोचा है कि अब हम तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मैंने चाइल्डिश बिहेव किया। पता नहीं बड़ा होने से मैं डरती क्यों। बस करिए मॉम, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। नहीं, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा फिर से ये सब नहीं, प्लीज।
अरे यार तुम यहाँ क्यों आ गए? चलो अपने कमरे में वापस जाओ, चलो। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो मार देगा, सबको मार देगा। वो सबके गुनाहों का हिसाब करेगा। मॉम, आपने बताया क्यों नहीं कि डैड इतने बीमार हैं? क्या फर्क पड़ता उससे? तुम फिर भी उन्हें ढूंढती ना। हाँ, तो बस फिर डॉनी तुम्हारे अपने डैड हैं और ये बदलने वाला नहीं है। बस ये दवाई खा लो, बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा वरना। मैं नहीं खा रहा दवाई। डॉनी, मेरी आंखों में देखो। डॉनी, चलो अब जल्दी से अपनी दवाई पी लो। हाँ, हमारी बेटी के लिए। अगर ये टीना के लिए है तो मैं कर लेता हूँ फिर। टीना, मुझे माफ कर दो। किस लिए? देखो बात ऐसी है कि मेरी बीमारी के चलते मेरे साथ रहने से सब कुछ खराब होगा, तो मैं तुम्हें जिंदगी में बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ और चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। सेम टू यू डैडी। बेचारी अपने डैड के साथ खुश है ना? हाँ बिल्कुल। शादी खत्म करो। तुम दोनों कभी शादी नहीं करोगे। ये क्या कर रही हो तुम? चोटियां मार के बज रही है यहाँ पर। अरे तुम बिल्कुल पागल हो। तुमने सब बर्बाद कर दिया। मजा आ रहा है। चलो इसके अंदर की आग बुझाओ। अगर हम ये करें और शादी बर्बाद कर दे तो? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तो बताओ बच्चों, तुम खुश तो हो ना? नहीं। ओ कैसे? पर माइक और मैं शादी कर रहे हैं, क्या ये अच्छा नहीं है? माँ, क्या आप सीरियस हो? आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा से शादी कर रही हो। Well, हाँ, पर इसमें गलत क्या है? ईवा मेरी बेटी बनने वाली है। कुछ नहीं। मैं आपको माँ के रूप में नहीं चाहती और एलिस को अपनी सौतेली बहन के रूप में बिल्कुल भी नहीं। हनी, लगता है लड़कियाँ बेवकूफी कर रही हैं। हनी, लड़कियाँ बेवकूफी कर रही हैं। ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच में ये शादी नहीं चाहते। जैसे तुमसे कोई पूछने भी वाला है। चले हम बेब। चलो चलते हैं मेरी जान। अरे नहीं, वो सच में शादी प्लान कर रहे हैं। ईवा, शायद ये बुरा नहीं है। इसके बाद तुम्हें मालूम है हम बहनें होंगी और जैक मेरा भाई होगा। ये बहुत बढ़िया होगा। एलिस, सच में जैक और मेरी ऑलरेडी एक माँ है और हमारे पापा ने हमारी माँ को तुम्हारी माँ के लिए छोड़ दिया। अरे नहीं, माफ करना, मैंने ये सोचा ही नहीं। ये बुरा है। हाँ, और इसलिए हम ये शादी हरगिज नहीं होने दे सकते। दोस्तों नीचे कमेंट करो, क्या आप खुश होगे अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी बहन बन जाए तो? कहाँ गई वो? मॉम, आप कहाँ पर हो? एक्सक्यूज मी, क्या आप कुछ ऑर्डर करेंगे? हाँ, बस एक ग्रीन टी लेकर आना। समझ गई। हाय स्वीटी। अरे मॉम, मुझे खुशी है आप आ गए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक मिनट, आपके कपड़े फटे हुए क्यों हैं? और ये सूटकेस क्या है? ये फटे हुए नहीं है। तुम्हारे डैड के साथ में आधा आधा सामान बांट रही थी। सही में? और उन्होंने आपका जैकेट लेने की भी कोशिश की? अरे हाँ बिल्कुल, वो सच में पागल हो गया है। वो हर चीज में हिस्सा लेना चाहता है क्योंकि हम तलाक ले रहे हैं। वो आपको भला एलिस की मॉम के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे नहीं पता है, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मैं कोई भी कमरा अभी किराए पर नहीं ले सकती हूँ। बिल्कुल। मॉम, ईवा और मैं आपकी मदद करेंगे, वादा करता हूँ। ये क्या है? कहाँ पर? तुम एक बेघर औरत को यहाँ क्यों ले आए? ये एक अच्छा कैफे है। ए, जबान संभाल कर बात करो, समझी? ये मॉम है मेरी, कोई बेघर औरत नहीं। सीरियसली फनी। मैं सिक्योरिटी बुलाती हूँ। मॉम, उस पागल की बात मत सुनो।
ये लो थोड़ी चाय पी लो। रुको, तुमने चाय के अलावा कुछ और ऑर्डर नहीं किया है? मैं अपना वॉलेट घर पर भुलाया तो मैं सिर्फ चाय के ही पैसे दे सकता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि लड़कियों, रोना बंद कर दो यार, रोने का कोई फायदा नहीं है। नहीं जैक, अब ये ठीक नहीं होगा। हमारे पापा एलिस की माँ से शादी कर रहे हैं। मेरी माँ ने तुम्हारी फैमिली को तोड़ दिया। चलो यार, शायद ये अब खत्म नहीं हुआ है। कम ऑन, क्या ही बदलेगा, वो किसी की नहीं सुनते। क्या करे जैक? पता नहीं, लेकिन हमें उनका ब्रेकअप करवाना होगा। और लगता है मेरे पास एक आइडिया है। ओके, बताओ ये क्या है? जैक, ये क्या है? बहुत बदबू आ रही है। यहाँ पर एक लोकल आवारा आदमी रहता है, हमें उसकी जरूरत है। तुम्हें इससे बेहतर आवारा नहीं मिल सकता? मिल गया बर्गर। ओह हे, तुम आवारा आदमी। एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा मत बोलो। मैं हूँ बहुत ही सम्मानीय, मैं हूँ मिस्टर डोनी और मैं हूँ इस कचरे का मालिक। ओह माय गॉड, ये बहुत क्रिंज है, ऐसा कभी नहीं सुना। बिल्कुल नहीं, बेवकूफ बच्चे कुछ नहीं जानते। हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अरे ओ नहीं। अरे तुम पागल हो गए, ये मेरा खाना था। अबे मैं तुझे 1 टन भर के ला दूंगा, लेकिन बस हमारी मदद कर अभी। कैसे? तुम करोड़पति बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, बेशक मैं चाहता हूँ। छी, रुको, दूर रहो मुझसे। अबे देख, मैं तुझे मिलियनेयर बना दूंगा, लेकिन बस कुछ देर के लिए सही। डील, मैं तैयार हूँ। तो फिर ये तय रहा। क्यों यार? मुझे उल्टी आ रही है। हे, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, वापस आओ। ओह माय गॉड, मुझे तो सब कुछ चाहिए। थोड़ा संभल के किटी, हम पूरा स्टोर नहीं खरीदने वाले हैं। मुझे मत बताओ कुछ, मेरा जो मन करेगा वो मैं खरीदूंगी, चाहे पूरी दुकान ना खरीद लूं। मगर मैंने कब मना किया? तुम चाहो तो ले लो। हाँ तो अब कोई नखरे मत करना। हेलो लेडी। ओह हेलो देयर। तुम आज तुम बहुत ही शानदार लग रही हो। अबे साले कर क्या रहा है? माइक चुप रहो। क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पीना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम काफी चार्मिंग और अमीर आदमी लगते हो। मेरे पास अभी लगभग 2000 कंपनियां हैं और मैं अरबों डॉलर कमाता हूँ। हाँ सच में क्या? तो फिर चलो ना, चल के कॉफी पीते हैं हम। चलो। मगर किटी, क्या तुम्हें ये कपड़े नहीं खरीदने हैं क्या? माइक, मैं जा रही हूँ, गुड बाय। माय लेडी, क्या मैं तुम्हें अपनी लिमो में ले चलूं? यकीन नहीं होता, किटी ने अभी मुझे धोखा दे दिया। हमारे छपरी ने कमाल कर दिया। तुम्हारी मॉम उसके प्यार में गिर गई। तेरी मॉम सिर्फ पैसे से प्यार करती है। हाँ, तुम सही थे। उन्हें हमेशा के लिए चले जाना चाहिए अपने होबो बॉयफ्रेंड के साथ। अरे मुझे बेघर सौतेला पापा नहीं चाहिए। ओह सॉरी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ अब मिस्टर माइक के साथ नहीं रहेगी। ईवा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं अपनी माँ के पास थी, वो एक भयानक कमरे में रहती है। ओह कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ पहले ही मिस्टर माइक को छोड़ चुकी है, वो वापस आएंगे। बेटा ईवा, तुम कहाँ से आ रही हो? मेरी माँ के पास। हाँ, तो चलो बताओ कैसी है वो? अरे वाह, आप सच जानना चाहते हो? हाँ जानना है, क्यों क्या हुआ? मैंने कहा था ना। हाँ, काफी थक चुकी हूँ मैं, शॉपिंग में काफी थकान हो जाती है। किटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपने मेरे पापा को छोड़ दिया है ना? मैं कहाँ जाने वाली हूँ? मगर तुमने तो मुझे छोड़ दिया था ना। माइक, तुम्हें क्या हो गया है? मैं उसके साथ सिर्फ इसीलिए गई थी ताकि तुम्हें जलन हो। अच्छा, तो उसके और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है?
बिल्कुल नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम? किटी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू टू माइक। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई। हाँ हाँ पता है मुझे। अब मुझे ना जरा $50,000 दे दो, मुझे दोबारा शॉपिंग पर जाना है। तुम थोड़ा रुको, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। हाँ, हद है, वो फिर से वापस आ गई। सुनो जरा नागिनो, तुमने क्या सोचा था? हाँ, मुझे पता नहीं चलेगा उस भिखमंगे को तुमने भेजा था मेरे पास? माँ, किस बारे में बात कर रही हो? हाँ, भिखारी? ज्यादा अनजान मत बनो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, पछताओगी तुम। लेकिन अभी के लिए मैंने तुम दोनों के लिए भी ड्रेसेस खरीदी हैं। जाओ जाकर इन्हें ट्राई करो, पहन के देखो फिट आ रही है कि नहीं। अरे लगता है डॉनी पकड़ा गया। वो कुछ दिनों तक दिखावा नहीं कर पाया, अब क्या करेंगे? तो जाओ, ड्रेस ट्राई कर रही है या नहीं? हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तुम सब लोग इतनी उदास क्यों हो? खुश होने वाली कोई बात नहीं है। चुपचाप मुंह खोल के स्माइल करो, वरना तुम्हें पनिश करूंगी। ये हुई ना बात। बचाओ, मेरी हेल्प करो, बचाओ। ये तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या कर रही हो तुम? रुको आइवी, शांत रहो। एलिस और मैं तुम्हारी हेल्प करेंगे, रुको। ओके, रुको। अरे हम बच गए। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? बेवकूफ लोगों, क्या है? अभी और भी काम पड़े हैं और मेरे सारे बाल खराब कर दिए तुम लोगों ने। ओह, अब ये किटी कहाँ पर रह गई? किटी, अब चलो भी, हमें जाना है। हम अभी नहीं जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे वहाँ के लिए। ओके, मैं आ गई, सॉरी। वैसे तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? मैं वो ड्रेस को संभालने की कोशिश में थी। चलो जो भी है, चलो अब चलते हैं। ओह माय, आप पहले ही जा रहे हो? हाँ, वो हम लोग टाइम से पहले चलते हैं। नहीं, मैं तो बस गुड लक बोलना चाहती थी। उम्मीद है आपके वेडिंग पेपर्स एक्सेप्ट हो जाए, मैं ये दिल से चाहती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है ईवा। यकीन नहीं होता कि तुम हमारे बारे में सच में इतना कुछ सोचती हो। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं है। मेरी बच्ची अब समझदार हो गई है। पापा, प्यारी माँ, किटी को भी गले लगाना है ना मम्मी? ऑफ कोर्स बेटा, ये तो बहुत स्वीट है। तो फिर अपना और बाकियों का ध्यान रखना ईवा, जब तक ले हम लोग बाहर से घूम कर आते हैं। बाय। गुड लक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब किटी के बाल कटवाने पड़ेंगे। एलिस, हमें ये करना ही होगा। मैं नहीं कर सकती, ये भयानक है। ये अच्छे के लिए है और किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जैक, अब हम कभी साथ नहीं रह सकते। हाँ, अब से हम सौतेले भाई बहन होने वाले हैं, तो फिर ये सब गलत होता है। मुझे पिक्चर्स के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ हमें सब छिपाना होगा। एलिस, एक बार गुड बाय हग तो कर लेते हैं। ओके। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? ओह, कितना रोमांटिक है। वो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सब छुपाना पड़ेगा। आइवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो चादरें बदलने आई थी, लेकिन फिर ये ड्रामा शुरू हो गया। मैं सब कुछ बीच में छोड़ के जा नहीं सकती थी। आइवी, देखो प्लीज ये बात किसी को बताना मत। नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम लोगों को सारी चादरें बदलनी होंगी और फ्लोर भी साफ करना होगा। ठीक है, हम कर लेंगे। वेल, तो फिर करना क्या है? मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ एक चीज की, उनके बालों में गम लगाया। ईवा, तुम सीरियस हो गया? सुनो किटी, थोड़ा आराम से बात करना है। ये क्या बकवास है? ईवा, क्या हुआ? तुमने मेरे बालों में च्युइंगम लगाने की हिम्मत कैसे की? ओ, जानबूझकर नहीं किया था। ईवा, तुम्हारी माँ सच कह रही है? नहीं, सच में मेरा वो इरादा नहीं था। किटी ने इतने जोर से गले लगाए कि गम उनके बालों में लग गई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं लगभग गंजी हो गई आज। मुझे बहुत दुख है। वो पुरानी बातों को अब जाने भी दो ना।
मैं ऐसे शादी में कैसे जा सकती हूँ? ये सब बहुत बुरा है। मुझे कुछ नहीं करना मुझे। तो किटी, तुम कहाँ जा रही हो? ओह माय गॉड ईवा, तुम कमाल हो। ये कूल है ना? इमेजिन करो, ये अपनी शादी तक कैंसिल कर देगी बाल में गम लगने की वजह से। ये सबसे बुरी बात नहीं होगी। एक मिनट, चलो हम मॉम को बताते हैं। चलो। ओह माँ, आप यकीन नहीं करोगे अभी क्या हुआ। ईवा ने आज कुछ तो क्रेजी कर दिया है। ओह बच्चों, क्या हो गया है? अरे मॉम, आपको हुआ क्या है? ओह, लगता है मैं बीमार हूँ। अरे नहीं माँ, आपको बुखार है। माँ, आप तो तप रही हो। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो तुम। ये इतना कैसे बदल गए? ठीक है, तो फिर मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। नहीं, रुको मत करो। मेरा इंश्योरेंस खत्म हो गया है, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अरे माँ, हम सब संभाल लेंगे, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। बच्चों, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बस इतना जान लेना, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मॉम, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। मैं इसके लिए पापा को कभी माफ नहीं करूँगी। मैं भी नहीं। मॉम सुनिए, रुकिए मॉम, ऐसा नहीं हो सकता यार। शायद माँ मर गई है। ठीक है, तुम कैब लेके आओ, मैं मॉम को लेके आता हूँ। ठीक है? नहीं मॉम, आपको क्या हो गया? मुझे जाने दो। जरा चुप रहो और मेरी बात सुनो। मैं उस इंसान की बात को नहीं सुनूंगी जिसने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। और तुम्हें पता भी क्या है? आपने बहुत बुरा किया। मैं आराम से जीने की कोशिश में हूँ और तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो। माँ, आपने मिस्टर माइक को मिसेस क्रिस्टी से दूर कर दिया। आपको याद होगा, आप उनकी दोस्त थी और मैं ईवा की दोस्त हूँ। बात सुनो मेरी बेवकूफ लड़की, क्या तुम हर महीने मेकअप खरीदना नहीं चाहती? हर महीने नए कपड़े, नए वेकेशंस नहीं चाहती? चाहती हूँ, लेकिन इसका इससे क्या लेना देना? अरे बिल्कुल लेना देना है। माइक अमीर है, समझी? वो हमें ये सब कुछ दे सकता है। ओह गॉड, सच में? हाँ, और मैं इस घर को बेच के इसका सारा पैसा ले लूंगी। उसकी बीवी बन के उसके सारे अकाउंट्स अपने नाम ट्रांसफर कर लूंगी। सारा पैसा मेरा होगा। आपका मतलब हम रिच और कूल होंगे? अरे बिल्कुल बेटा, हम सारे कर्ज चुका देंगे और तुम्हारे पास होगा असिस्टेंट और बॉडीगार्ड। ओह वाओ, ये अमेजिंग लगता है। हमें किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, सोचो जरा इस बारे में। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर जल्दी से एक परफेक्ट बेटी बनना शुरू कर दो। ओह वाओ, उसे तो मिस्टर माइक पसंद भी नहीं है, वो उसे धोखा देना चाहती है। ये गड़बड़। खाने का मजा लो। थैंक्स आइवी, अब तुम जा सकती हो। मिस किटी, आप मुझे मेरी सैलरी कब दोगी? क्या तुम यहाँ फ्री में काम नहीं करती हो? अरे इसका क्या मतलब है? मैं मजाक कर रही हूँ। आज रात तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगी। तो हाँ, तो तुम लोग लेट कैसे हो गए? हाँ, कुछ नहीं, बस कुछ काम करने थे। मुझसे छुटकारा पाने का प्लान फिर बना रही थी ना? मेरा पेट भर गया। थैंक्स मम्मी, आई लव यू। पापा, आई लव यू टू। पापा? बड़ा अजीब है, देख कर लगता है कि अब से मेरे 3 बच्चे हो गए। एलिस, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? हाँ, बस अभी देता हूँ। ये लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। आखिर तुम क्यों मेरे पापा को अपना पापा कह रही हो? हाँ, क्योंकि मैं खुश हूँ कि मेरी माँ और तुम्हारे पापा शादी कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग खुश नहीं हो, तुम उन्हें अलग करना चाहते हो। ये क्या कर रहे हो? ईवा, जैक, तुम दोनों पागल हो गए हो। पापा, आखिर आप सुन भी किसकी रहे हैं? मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, वो भी 1 साल के लिए। हाँ, अरे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने हमारी माँ को छोड़ दिया इसके लिए। और एलिस, अब से तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। बेशक मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। एलिस, साला बहुत चंट बन रही है वहाँ पर। ये कोई सर्कस नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि मैं माँ की साइड हूँ और मैं अमीर बनना चाहती हूँ।
सीरियसली तू गिरगिट है, तुझसे ज्यादा तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है, वो कहना भी बेकार है तुझे। हाँ मैं धोखेबाज हूँ, लेकिन कम से कम मैं अमीर तो हूँ। एलिस तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। ओके ठीक है माँ। मिस क्रिस्टी, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। सब ठीक है, क्या हाल है? मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मुझे जानना है कि क्या आप घर बेच रही हैं? कौन सा घर? आपका घर। आपने अपने पति को तलाक दे दिया है। हाँ तो क्या? वो और उसकी पत्नी घर बेचना चाहते हैं, लेकिन वो आपके नाम पर है। क्या? घर आपके नाम पर है और आपकी इजाजत के बिना इसे कोई बेच नहीं सकता। ये सही है, मैं कैसे भूल गई कि वो मेरे पेरेंट्स का घर है। ओह, तलाक की वजह से आपने बहुत कुछ झेला है, शायद इसलिए आप भूल गई। तो वो मिलकर मेरे घर को बेचना चाहते हैं, वो तो गए अब। माइक, सब लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, हमने सबको इनविटेशन भेजा है मगर शायद वो आना ही नहीं चाहते हैं। सच कहूँ तो आपकी शादी की किसी को भी परवाह नहीं। तुम लोग चुप रहो, तुम लोगों ने जानबूझकर ये सब किया है ना। तुम नहीं चाहते मेरी माँ और तुम्हारे पापा शादी करें, है ना? हाँ हम नहीं चाहते, लेकिन गेस्ट चाहते हैं यार, मुफ्त का खाना लपेट लेंगे और क्या। अब मैं ना उसकी शादी में गया था, बहुत मजा आया। कि मैं अभी क्या देख के आ रही हूँ। क्या? आज मैंने खुद टेलर स्विफ्ट को शादी में देखा है। क्या किसी को ऑटोग्राफ चाहिए? पक्का झूठ बोल रही हूँ, ये सच हो ही नहीं सकता। नहीं सीरियसली देखो, वाह ये तो टेलर स्विफ्ट है। वाकई में वही है। चलो अरे फोटो वाह। लेते हैं। चलो। क्या वाकई ये इतना आसान था? एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे जाना होगा। प्लीज किटी, यहाँ पर रुक जाओ ना। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, समझे? हमारी शादी बर्बाद हो चुकी है। मगर मुझे तो याद भी नहीं है। हाँ, पापा उसे जाने दो, हमें उसकी क्या जरूरत। क्या? ईवा, बकवास करना बंद करो वरना तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हारे तो बच्चे भी मेरे खिलाफ है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। किटी मत जाओ ना। मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। अरे मॉम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि ये घर मेरा है और तुम यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। अरे हाँ, ये तो तुम्हारे पेरेंट्स का घर है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ आखिर। क्या मतलब तुम्हारा? तो इसे बेच नहीं सकते? नहीं। माइक, मैं जा रही हूँ। नहीं किटी, रुक जाओ। चलो यहाँ से निकलते हैं। हम ये सब अकेले नहीं उठा सकते और कोई चॉइस नहीं है, हमें सारा कीमती सामान खुद ले जाना होगा। रुको, तुम क्या कर रही हो? हम जा रहे हैं। मिस्टर माइक का क्या तुम उन्हें पीछे छोड़ रही हो? ऑफ कोर्स उसे छोड़ रही हूँ। उसके पास है ही क्या? पता लगा सारा पैसा उसकी तो एक्स वाइफ क्रिस्टी के पास है। तो ये सब बस पैसे के लिए था, है ना? आइवी, क्या तुम पागल हो गई हो? बकवास करने की जगह तुम हमारे बैग लो और उन्हें कार तक छोड़ने में हमारी हेल्प करो। हाँ बिल्कुल, मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करती हूँ, मैं अब मिस क्रिस्टी के लिए काम करती हूँ। ओके? गद्दार निकली तुम। हाँ, तुम्हें तो मैं देख लूं। ओह बढ़िया, और ये तुम्हारे लिए है, मैंने उन्हें बुलाया है। चालाक गरीब कहीं की, तुझे तो मैं देख लूंगी। माँ यहाँ से चलो। We got that side.